नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद जब पहली बार इनके पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये इकट्ठा हुए, तब एक ऑपोजिशन लीडर ने ऐसा भाषण दे दिया जो सुनकर मैं कहूँगा पूरा पाकिस्तान शॉक्ड है। और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप इवन देखो, बांग्लादेश में, इंडिया में कई जगह सोशल मीडिया पर इस भाषण की क्लिप्स वायरल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई आपको आर्टिकल दिखेंगे इस भाषण के बारे में, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये हेडलाइन आपको हर जगह मिलेगी कि वी मतलब कि पाकिस्तान, वी बेग टू अवॉइड बैंक्रप्सी, जबकि इंडिया एम कर रहा है टू बिकम ए सुपर पावर। नाउ इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके ऑपोजिशन के बड़े लीडर क्या कहते हैं, ये आप सुनिए। 1 मिनट की एक क्लिप है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत? ना ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि पाकिस्तान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही खड़े होकर ये कहे कि पावर्स हैं दीवारों के पीछे। ना वो पावर्स कौन सी हो सकती है, क्या वो फॉरेन पावर्स है, मिलिट्री की ये बात कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि देयर आर पावर्स बिहाइंड द वॉल कंट्रोलिंग अस। जो पूरा पार्लियामेंट है, जहां पे जो भी मिनिस्टर है, सबको कंट्रोल किया जा रहा है और असल में जो पावर उस पार्लियामेंट के बाहर बैठी है वो डिसाइड करती है कि क्या पाकिस्तान में होगा, क्या नहीं होगा। और जो भी लोग ये अंदर बैठे हैं ये सब पपेट्स हैं। ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। और इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ और कह रहे हैं। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हर साल स्विट्जरलैंड में। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करने के लिए गए हैं। वहां पे इन्होंने काफी एक इंटरेस्टिंग बात बोल दी। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान का जो डेथ ट्रैप है ये बन चुका है इनका डेथ ट्रैप। इस स्टेटमेंट को ऑब्वियसली पाकिस्तान के मीडिया ने भी कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनके प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि डेथ ट्रैप, और एक आगे टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज करी है रन अवे इन्फ्लेशन। ये इतनी ज्यादा है कि ये एक ह्यूज चैलेंज पोज करती है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। और आने वाले टाइम में होगा यही कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन आएगी ना वो इतनी ज्यादा होगी कि आम आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं आपको इन्फ्लेशन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, इससे आप समझ पाओगे पाकिस्तान में इनके पार्लियामेंट से लेकर इनके प्राइम मिनिस्टर में इतना डर क्यों है। मान लीजिए एक परिवार है किसी भी कंट्री में, कंट्री कोई भी हो सकता है, एक परिवार है और उनका खर्चा है 1 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। महीने का खर्चा मान के चल लीजिए 1 लाख रुपए है और उस देश में इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है 7%, 7%, जो काफी हद तक आप कह सकते हो एवरेज आपको मिल ही जाएगा। तो 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से ना जो परिवार अभी खर्च रहा है 1 लाख रुपए, इनको सेम खर्चे मेंटेन करने के लिए 10 साल में, मैं 20 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 साल में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। नाउ ये तो मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन रेट की, जब होता है ये 7% पर। अगर महंगाई दर थोड़ी और आगे चली जाए, 20% के आसपास चली जाए, जो पाकिस्तान में लंबे समय से बनी हुई है 24%, 20%, अभी हमने देखा है कि अप्रैल में और मई में थोड़ी सी ये ईज हो सकती है, 18-19 के आसपास इन्फ्लेशन हो सकती है। तो अगर हम 18-19% का देखें ना, तो वैसे ज्यादातर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन मिलेगी ना वो 15% की होती है, क्योंकि 15% के ऊपर अगर महंगाई दर है ना
तो मतलब कि वो देश बहुत बड़े संकट में है। 15% की इन्फ्लेशन से ही ना, जिस फैमिली का 1 लाख रुपए में गुजारा हो रहा था, 10 साल बाद उनको 4 लाख चाहिए होंगे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। तो होने क्या वाला है, सिंस पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ये किसी कैलकुलेटर से भी आ गया है, कोई अगर सोचता है कि इतनी इन्फ्लेशन हो सकती है, उससे भी ज्यादा इनकी इन्फ्लेशन है। यहां पर क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार गिरता जाएगा। जो मिडिल क्लास है ये लोअर मिडिल क्लास बन जाएगी, लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी में जा सकती है। और साथ ही साथ लोगों में गुस्सा ये भी है कि इनके पॉपुलर लीडर इमरान खान ये भी जेल में है। तो इसलिए पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी चिंतित हैं कि जो ये सारा गुस्सा है महंगाई का, ये इमरान खान का, कई और चीजों का, ये इवेंचुअली जब फटेगा ना और सामने आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में गवर्नेंस संभालनी इनको मुश्किल पड़ जाए। और आपने इसलिए देखा होगा कि अप्रैल 2024 के महीने में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि 10 मिलियन लोग, मतलब कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी में जा सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम है। इंडिया जहां पर आराम से 6.5 से लेकर 7% या काफी बार उसके भी आगे हम ग्रो कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज आप कह लीजिए 7% से ऊपर ग्रोथ रेट हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1.8% के आसपास है। और इन्फ्लेशन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 26% था इन द करंट फिस्कल ईयर। कैलकुलेटर तोड़ देता है पाकिस्तान। मतलब कोई, मैं इतने इन्फ्लेशन का ना हिसाब कितना लगेगा कि कहाँ पे जाके लोगों की सेविंग्स पहुंच जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, ये एक बार को कैलकुलेट करना भी मुश्किल पड़ जाता है। और एक थोड़ा सा वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूं कि मार्च महीने में जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है ये 4.85% के आसपास पहुंच गई थी। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी आती है विदेशी मुद्रा भंडार की। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1.1 बिलियन का लोन उठाया है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि जो ये लोन है ये पाकिस्तान को मिल चुका है। तो क्या इससे इनको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी? देखिए, ये पैसा पाकिस्तान क्या करता है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शो कर देता है अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये आपके लिए शॉकिंग होगा। यहां पे आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया रैंक 4 पे आपको मिलेगा, रैंक 1 पे है चाइना। चाइना के पास सबसे ज्यादा यूएस डॉलर्स हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये आपको टॉप पे मिलेंगे। नंबर 2 पे आपको मिलेगा जापान। नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान को ढूंढने के लिए ना आपको नॉर्थ कोरिया से भी नीचे जाना होगा। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये नॉर्थ कोरिया के नीचे कैसे चले गए। एक ऐसा देश जिस पर सैंक्शन लगे हैं, एक ऐसा देश जो FATF ब्लैक लिस्ट में है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद ना यहाँ पे 81st स्पॉट पे आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे मिलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास टोटल आज के समय $8 बिलियन के रिजर्व्स हैं। इनमें से बहुत सारा पैसा इन्होंने IMF से भी उठाया है। कुछ पैसा इनको UAE और सऊदी अरेबिया से भी मिला था लोन के रूप में, वो रोल ओवर करते रहते हैं उसको काफी बार। कुछ पैसा चाइना से भी आया है। जो ये $8 बिलियन आप देख रहे हैं ना, ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा फ्रेजाइल अमाउंट है। और आप देखोगे पाकिस्तान के नीचे आपको मिलेगा फिनलैंड। फिनलैंड देखो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है, और ये आप ये सोच रहे हैं कि फिनलैंड इतना नीचे क्यों, इवन दो ये एक डेवलप्ड कंट्री है। इसके दो रीजन है। फिनलैंड के पास बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो लोग गोल्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा फिनलैंड की आबादी है सिर्फ 55 लाख। पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास है। ना मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर रहे। मेन बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अभी जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है इससे होगा क्या। ये देखिए, एक बहुत ही जरा सिंपल फॉर्मूला है। जब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रेट पे आगे बढ़ जाती है, जब परिवार जो एक बार को अपने बच्चों को पढ़ाते थे, कॉलेज में भेजते थे, बेसिक एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मिलिटेंसी बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है। जो आतंकवादी संगठन है उनको रिक्रूटमेंट आराम से मिल जाती है। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में एक बड़ी वेव आए टेररिज्म की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कई लोग जो करंट गवर्नमेंट है उसको भी पसंद नहीं करते। वो मानते हैं कि इलेक्शन प्रॉपरली हुए नहीं है, जो इनका मेन नेता था इमरान खान उसको जेल में डाल रखा है। तो आने वाला टाइम मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंश्योर करें कि पाकिस्तान में जो ये राइजिंग मिलिटेंसी है ना, इसका नेगेटिव इंपैक्ट कहीं भी भारत पे ना आए। भारत में कहीं से जो ये इनके आतंकवादी हैं ये भी अटैक करना ना स्टार्ट कर दें। नहीं तो मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है आतंकवाद की इन पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगर इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी ही रहती है। और फाइनली आपसे मैं एक क्लासिक क्वेश्चन पूछूंगा, ऑल टाइम क्लासिक क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम्स में आ चुका है, कितनी ही बार आ चुका है, ये आंसर ना कर पाया तो गड़बड़ है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा संगठन कैलकुलेट करता है भारत की GDP? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: CSO, NSSO,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या फिर ये सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं और फिर भारत की जीडीपी निकलती है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर इस वक्त एक मैसिव सेल चल रही है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा दिल्ली में। आप दिल्ली में रहेंगे, आपका खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। तो ये सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं फॉर लेस देन 1000 रुपीज अ मंथ, क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और 1000 रुपए से भी कम हर महीने पे करके आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 2.5 साल की है, तो आपके पास लंबा समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।